गुड मॉर्निंग टू ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे घर पहुंच गए होंगे, ठीक है, और अच्छे खासे होंगे, सबको प्रैक्टिकल हो चुका होगा। और आज ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि मुझे लगता है कि क्लास में हम लोग का पूरा A to Z सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका था और आप लोग सब बच्चे प्रैक्टिकल के लिए चल गए थे। मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो चैप्टर पढ़े हुए हैं, खास करके केमिस्ट्री की अगर बात करें तो भले ही आप अपना गांव चल गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग 2 साल एक साथ टाइम बिताएं, क्लास 11th क्लास 12th हम लोग जिस तरह से पूरे पोर्शन को कंप्लीट किए हैं, तो मुझे लगता है कि आपके ये आखिरी टाइम में मुझे रहना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आपके साथ तब तक हूँ जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाता, ठीक है। और जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग कुछ सोचेंगे। तो खैर, ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि आप जितना सारा टॉपिक अभी हम लोग कंप्लीट किए थे केमिस्ट्री में, खास करके टोटल 16 चैप्टर, टोटल मुझे लगता है 102 कॉपी भर गया होगा, 200 से 300 पेज आपका अप्रोक्स फुल हो ही गया होगा। और ये कम वक्त में 200 से 300 पेज कवर करना बहुत डिफिकल्ट का काम है, ठीक है। और आपको इतना कवर करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट नोट्स स्मार्ट तरीके से किस तरह से हम लोग कम टाइम में अच्छा नंबर उठा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। खास करके मैं आपको बता दूं कि पूरे केमिस्ट्री को अगर हम चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, सही बता रहा हूँ। आपको लगता होगा क्या बोल रहे हैं सर, लेकिन सही बात है कि अगर ये वीडियो, सबसे पहले आपको बता दूं कि शुरू से अंत तक आप देखिए जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बात करें केमिस्ट्री की, तो अगर एक दिन भी सुबह से आप 4 से 5-6 घंटा 8 घंटा भी अगर आप बैठ जाते हैं रूम में, तो मुझे लगता है कि पूरा केमिस्ट्री का आप सिलेबस को एक बार रिमाइंड कर सकते हैं। कैसे? पूरे केमिस्ट्री को हम लोग आज एक ऐसा स्मार्ट तरीका आपको बताने जा रहे हैं जहाँ से आप नंबर उठेगा, अरे तो बहुत अच्छा से उठेगा। इसीलिए वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आज हम लोग एक ऐसा शॉर्ट तरीका आपको बताने की कोशिश करेंगे। पूरे 400 पेज को सिर्फ और सिर्फ हम लोग 15 से 20 पेज में पूरे केमिस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं। और यही 20 से 25 पेज जो आपका बनेगा, 15 से 20 पेज, इसी को बार बार पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि पूरा क्लास 12 में लगभग 80 to 90% हम केमिस्ट्री में उठाएं, तो सिर्फ यही 20 पेज आपको पढ़ना है जो आज हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। और आपको बनाना नोट्स कैसे, थोड़ा सा समझिए। आपको इतना भी मेहनत नहीं करना है, ये नोट्स हम बना के खुद ब खुद आपको प्रोवाइड करेंगे, यहाँ तक कि इसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ना किस दायरे में, किस तरह से, उसको देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में जो आपका एग्जाम इस बार क्वेश्चन पूछने जा रहा है, बहुत टफ नहीं पूछेगा, ठीक है। और सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पता है कि टोटल हम लोग का 70 मार्क्स क्वेश्चन पूछने जा रहा है, जिसमें ये 2 पार्ट में आपको कर दिया गया है। फर्स्ट जो है आपका 35 ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, टर्म 1 का सिलेबस है, और 35 मार्क्स आपका जो रहेगा वो थ्योरी रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, टर्म 2 का सिलेबस है, ठीक है। तो हम लोग को दोनों को पढ़ना है, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छा से नंबर उठाना चाहते हो तो ये जो टर्म 1 का जो सेट 1 से लेकर 5 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास आए हैं, आप इसको कवर कर लीजिए, ठीक है। और टर्म 2 का जो सेट 1 से लेकर सेट 5 तक क्वेश्चंस आए, इसको आप कवर कर लीजिए। सिर्फ सेट अगर आप कवर कर लेते हो ना, तो इस बार क्वेश्चंस आपका 50 से, मुझे लगता है कि 60%, 50 से 60% क्वेश्चंस आपका यहीं से पूछने जा रहा है, ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात कि आपको टर्म 1 का सेट 1 से लेकर सेट 5 पूरा कंप्लीट करना है, और टर्म 2 का सेट 1 से लेकर सेट 5 पूरा कंप्लीट करना है, ऑब्जेक्टिव भी थ्योरी भी। अब यहाँ ये करेंगे कैसे भाई? बहुत सारे बच्चे कर लिए होंगे, जो बच्चे नहीं कर पाए आप टेंशन ना लीजिए, इसका एक शॉर्ट वीडियो हम आपका बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह से मुझे टाइम मिलेगा आपको अपलोड कर देंगे, आप इसको देख लेंगे। अगर आप इतना कवर कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपका 50 to 60% कवर है। चलिए, इसके बाद हम लोग का कवर क्या करना है? दूसरा चीज आपको जो पढ़ना है, नेम रिएक्शन, है ना। टू दी पॉइंट पढ़िए, जहां से आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। आपको पता है कि सबसे लास्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर वाला रहता है, वहां से एक क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन फिक्स है जो नेम रिएक्शन रहेगा, ठीक है। जैसे कार्बाइल एमिन रिएक्शन, ठीक है, है ना, ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेम रिएक्शन आपको कवर करना है। इसके लिए क्या करेंगे, नेम रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हार्डली सार्डली ये नेम रिएक्शन 7 से 8 नेम रिएक्शन भी आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन वहां से पकड़ा जाएगा। और ये नेम रिएक्शन क्या होता है, इसका एक शॉर्ट सा हार्डली सार्डली 1 से 1.5 पेज में या 2 पेज में हम लिख करके आपको जो सो ग्रुप में सेंड कर देंगे, इसका प्रॉपर नोट्स
ताकि आप बार बार उसी को पढ़ेंगे। किसी को प्रॉब्लम होगा तो इसका एक स्पेशल वीडियो भी हम अपलोड कर देने जा रहे हैं, उसको आप बार बार देखिए, ठीक है। यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन आपका पढ़ा जाएगा। दूसरी अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर से क्वेश्चन श्योर पूछने जा रहा है आपका एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ से भी आपका 5 क्वेश्चन, आपका 5 नंबर क्वेश्चन पूछने जा रहा है, जिसमें से सिलेक्टेड स्ट्रक्चर है आपके 5 से 7 स्ट्रक्चर भी अगर आप देख लेते हैं 10 स्ट्रक्चर, तो वहीं से आपका क्वेश्चन रहेगा जो 5 नंबर देने के लिए काफी है। टोटल यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। ये दोनों की अगर हम बात करें तो हार्डली साली 2 से 4 पेज भी अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो वहां से 10 नंबर क्वेश्चन आपका सॉलिड पकड़ाएगा, ठीक है। अब ये पढ़ेंगे क्या सर, कहाँ से पढ़ेंगे, तो आप टेंशन ना लीजिए, इसका स्पेशल हम नोट्स बना करके सेपरेट केमिस्ट्री बस वाला ग्रुप में हम डाल देंगे। अब बिंदास रहिए इसके लिए, ठीक है। बस सकते क्या क्या पढ़ना आपको वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तीसरा अगर हम बात करें तो एक सबसे आसान चैप्टर आपको पढ़ाया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। याद करिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका 3 नंबर का चैप्टर है, जहाँ से सॉलिड 3 से 3 नंबर उठने जा रहा है। पढ़ना आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताया गया लिखाने के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर आप सीख जाइए, कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल लीजिए अच्छा से, और आईपीएससी नाम आपको पता होगा लिखने के लिए। बस 3 चीज आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आईपीएससी नाम, और अगर आईपीएससी नाम लिख लेते हैं तो डेफिनेटली उसका हम लोग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेंगे। सिर्फ इस बात ध्यान रखना है, यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, ठीक है। ये भी हार्डली सार्डली कितना 2 पेज में आएगा, 2 पेज इधर 2 पेज इधर, 4 पेज में इतना हम लोग का ढेर सारा क्वेश्चन एकदम फिक्स है। 5 क्वेश्चन 5 नंबर 5 10 नंबर 10 नंबर 3 नंबर 13 15 नंबर यहाँ से 5 पेज में आपको पकड़ाने जा रहा है, एकदम सॉलिड। ध्यान रखेंगे तो ओल झोल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, पूरे 400-500 पेज पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बावजूद भी आप नंबर ना उठा पाएंगे, क्योंकि आपको ये आइडिया नहीं क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली इतना भी कंप्लीट कर लेते हैं डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस पकड़ा जाएगा। चलिए अगला एक चैप्टर सबसे आसान चैप्टर था, आपको पता है कि पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर को भी आप पढ़ लीजिए। पॉलीमर पढ़ना क्या भाई, मोनोमर्स क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जैसे पॉलीथीन का पॉलीमर क्या होता है ना, पीसी का पॉलीमर क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या होता है, टेफ्लॉन क्या होता है, डेक्रोन क्या होता है, नायलॉन 6 क्या होता है, नायलॉन 6 क्या होता है, स्टायरीन क्या होता है, ठीक है। इसी में बताए थे होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, इसी में पढ़ाए थे एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर, बेकेलाइट वगैरह बताए थे, है ना, मेलेमाइन वगैरह बताए थे। ये सब चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात कि रबर भी हम लोग को पढ़ना है, एक रबर सिंथेटिक रबर होता था, है ना, और एक नेचुरल रबर, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक और प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो मेन क्वेश्चंस यहीं से आपको क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। इतना भी अगर कवर कर लेते हैं तो पॉलीमर आपका कवर आ जाएगा, ठीक है। 3 नंबर यहाँ से पढ़ा जाएगा, और हार्डली सार्डली 2 से 3 पेज अगर पॉलीमर आप कवर कर लिए तो यहाँ से 3 नंबर सॉलिड है। 3 पेज में 3 नंबर, तो आपको ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना आप कवर कर लीजिए, पहले इतना कवर कीजिए, उसके बाद पूरा नोट्स पढ़ो ना भाई, ठीक है। तो मेन आपको ये टॉपिक हार्डली सार्डली 5 से 7 पेज में आपका आ जाएगा। 7 पेज को तुम 70 मरतबा रिवाइज कर सकता है ना एक दिन में, और यहाँ से 15 से 20 नंबर क्वेश्चन एकदम फिक्स है, आपका रहने ही जा रहा है ना। चलिए हम लोग अगला टॉपिक की बात करते हैं। आपको पता है केमिस्ट्री इनएविटेबल है, यहाँ से भी क्वेश्चन एकदम सॉलिड पकड़ाता है 3 नंबर का, ठीक है। आपको इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। आपको बताया गया एंटीपायरेटिक क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर को हाई फीवर में कम करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी दवा का नाम बताया गया है, जिसमें से आपको पैरासीटामोल बताए थे, एस्पिरिन बताए थे, ठीक है। ये सब दोनों का स्ट्रक्चर भी आप देख लेंगे, स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के बाद एनाल्जेसिस जो आपको बताए थे, पेन किलर, इसमें नार्कोटिक्स भी होता है, नॉन नार्कोटिक्स, इसके बारे में देख लीजिएगा। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। फूड प्रिजर्वेटिव, जो फूड को है ना सेफ्टी देता था, ऑक्सीडेशन होने से बचाता था, और आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट आपको बताया गया था, जिसे अस्पार्टेम और सच्चरीन बताए थे कि बहुत ज्यादा टाइम, बहुत मल्टीपल टाइम जो उसमें मीठा होता है चीनी से भी ज्यादा, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वेश्चंस यहीं से पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सब टॉपिक आपको देखना है। केमिस्ट्री इनएविटेबल भी अगर आप 2 पेज पढ़ते हो ना भाई मेरे, तो 2 पेज में 3 नंबर के क्वेश्चंस कवर है। तो टोटल मिला जुला करके भी 10 पेज भी आपका नहीं हुआ होगा, इतना क्वेश्चंस आपका पकड़ा जाएगा। टू दी पॉइंट पढ़िए, जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखो। अगला अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो एमीन, एमीन में क्वेश्चंस कहां से पूछे भाई, तो एमीन में आपको बता दो कि नेम रिएक्शन से भी क्वेश्चंस एमीन से रहने जा रहा है, जैसे कार्बाइल एमीन रिएक्शन, है ना, हॉफमैन, है ना, डिग्रेडेशन मेथड। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है नेम रिएक्शन, आपको ध्यान रखना। नेम रिएक्शन जब यहाँ पढ़ाएंगे ना तो सब नेम रिएक्शन इसी में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। दूसरी बात, यहाँ से एक टेस्ट है, आपको पता है हिंसबर्ग टेस्ट रिएजेंट आपको पढ़ाए थे, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन को अलग करने का तरीका। यहाँ से क्वेश्चन टेस्ट रहेगा, और प्रिपरेशन जो तरीका पढ़ाए थे, और केमिकल रिएक्शन आप इसको देख लेंगे। यहाँ से आपका कन्वर्जन भी पकड़ा जाएगा, रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछता है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर से, जो एमीन से रहने की चांसेस है, तो ये नोमेनक्लेचर तो पकड़ा जाएगा। टेस्ट भी आप देख लेंगे, और नेम रिएक्शन जो हम लोग यहाँ पढ़ाएंगे इसको इंक्लूड कर लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शन आप देखेंगे बार बार, ठीक है।
एक चीज और, ये भी चैप्टर को अगर आप 4 से 5 पेज भी आप कवर कर लेते हो ना, देंगे उतना कवर कर लेते हो तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपका इससे भी पकड़ा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये टोटल अभी तक हम लोग जितना बताएं हाली साली 10 से 12 पेज भी अगर आप कवर कर लेते हो, एकदम स्मार्ट नोट्स बनाइए भैया, स्मार्ट स्टूडेंट के लिए स्मार्ट नोट्स, तब अच्छा से पढ़िए, बहुत अच्छे से नंबर आप उठा लोगे। चलिए थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग एक चैप्टर पढ़ाए थे बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल में आपको कुछ पढ़ना नहीं है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं टेस्ट के आधार पर और हाइड्रोलाइसिस के आधार पर आप पढ़े होंगे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, है ना। इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको डाइसैकेराइड पढ़ना है, ग्लूकोज, माल्टोज, है ना, और क्या होता है लैक्टोज, इसका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या बनता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फिर से इसी में से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कौन शुगर के बारे में, कौन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी, जो कार्बोहाइड्रेट आपको क्लास में बताया गया पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। दूसरी बात, प्रोटीन से भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन बना किससे जाता है, प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करते हैं किससे बनता है, अल्फा अमीनो एसिड, और ये जो होता है 2 टाइप का अमीनो एसिड होता है, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, इसको भी आप देख लेंगे। एक चीज और कि इसका प्रोटीन का प्रिपरेशन का मेथड है ना, कितने स्टेज में बनता है, तो ये सिंपल सी बात। और एक न्यूक्लिक एसिड में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल सी बात, न्यूक्लिक एसिड में आरएनए डीएनए आप देख के जाएंगे, और दोनों में कौन कौन शुगर रहता है, किसमें एब्सेंट रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है, ठीक है, बस इतना है। हार्डली साली 2 से 3 पेज भी अगर इसको कवर करते हो, 3 पेज में बायोमोलिक्यूल क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप स्मार्ट नोट्स नहीं बना पाएंगे, शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाएंगे, हम छोटा सा नोट्स बना करके केमिस्ट्री बज़ वाला ग्रुप में हम इसको ये कर देंगे, बहुत जल्द आपको देने जा रहे हैं, पीडीएफ डाल देंगे, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। हार्डली साली 20 पेज का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और बार बार कम से कम इतना तो आप जरूर कवर कर लेंगे। एग्जाम हॉल में जाएंगे ना डियर, तो जरूर आपको लगेगा कहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से गिर रहा है। तो सिंपल सी बात, इतना क्वेश्चन से सब जरूर कवर करेंगे जो हम आपको पीडीएफ देंगे, उसके बाद ही पूरा नोट्स तो आप पूरा कवर किए होंगे तो अच्छी बात है, उसके लिए फिर टेंशन ही लेने का। और जो बच्चे नहीं कवर कर पाए, पहले इतना कवर करेंगे, उसके बाद ही फिर आगे सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर हम लोग पढ़ाए थे सरफेस केमिस्ट्री, आपको पता होगा। तो सरफेस केमिस्ट्री के 2 पार्ट में हम लोग पढ़े थे, पहला जो एडजॉर्प्शन और दूसरा पढ़ाए थे कोलाइड्स। एडजॉर्प्शन में पढ़ाए थे फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप देख लेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप देख लेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें कि यहाँ पे कोलाइड्स क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है, इसके सोल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा 1000 नैनोमीटर से छोटा होता था, टिंडल इफेक्ट दिखाता था, ब्रोमियम मोशन दिखाता था, है ना। एक चीज और, ये लायोफिलिक सॉल्व भी होता था, लायोफोबिक सॉल्व भी होता था, ये सब चीज आप देख लेंगे। इसका प्रिपरेशन जो होता था, टिंडल इफेक्ट, ये क्या होता था तुम्हारा डायलिसिस वगैरह जो पढ़ाने की कोशिश किए थे, ये सब चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कहीं ना कहीं अगर हम टोटल चैप्टर की अगर हम बात करें इस टाइप का, तो टोटल चैप्टर को अगर आप 15 से 20 पेज भी अगर हम लोग कवर करते हैं ना, तो 15 से 20 पेज भी अगर आप बनाते हैं, स्मार्ट सा नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जितना जल्दी हो पाएगा, है ना, इसको प्रोवाइड कर देंगे। बार बार उसको प्रिंट करके और बार बार उसी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि इसका हम वीडियो भी अपलोड कर देंगे। हार्डली साली 2 से 3 घंटे का एक वीडियो रहेगा, उसमें टोटल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर आपको मिल जाएगा, और बार बार इसको आप कवर करिए। फिर ही हम क्या करेंगे, देखेंगे आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यही से रहेगा। लास्ट में वर्मा शर्मा जिस पेपर भी आएगा ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही से मिलने जा रहा है। और अगर इतना आप कवर कर लेंगे ना अच्छा से, डेफिनेटली डियर आपको लगेगा कि हम कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, और जो एग्जाम में रहेगा डेफिनेटली यही सब क्वेश्चन मिलने जा रहा है। तो ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे घर चले गए हैं और घर में अच्छा से ईमानदारी से पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं कि पूरा इधर उधर, ठीक है। और प्रैक्टिकल भी हो गया होगा, सब बच्चे तो निकल गए हजारीबाग से, जो 2 साल से हम लोग बैठे हुए थे, पढ़े थे आराम से, अब घर चल गए। अच्छी बात है, मेहनत कीजिए वहाँ पे, हम आपके साथ है तब तक है जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। टेंशन ना लीजिए, जब तक होता डेली कुछ ना कुछ हम आपको वर्क देते रहेंगे, सिर्फ वर्क को आप कंप्लीट करते रहेंगे। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप इतना भी कवर कर लेंगे ना जितना बताएंगे, तो 80 से 90% एनी हाउ आप ला सकते हो, डेफिनेटली ला सकते हो, ठीक है। बशर्ते जितना हम वर्क देते जाएंगे उतना आप कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है सब घर चल गए हैं हजारीबाग में, सब बच्चे, सिर्फ इंटर साइंस के बच्चे और भी कुछ बच्चे जो इधर हैं प्रेजेंट है, बाकी सब पहुंच गए। तो अच्छी बात है, मुझे लगा कि ये वीडियो बना देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सब बच्चे अटेंडम निकल गए घर से, ठीक है। अभी क्लास का टाइम था 5 से 6, देखिए अब रूम में आकर के वीडियो बना करके आपको हम सेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप सब बच्चे निकल गए। तो चलिए अच्छी बात है, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। जितना हम बताएं बेसब्री से इसका इंतजार कीजिए, बस कुछ पल में, कुछ दिन में ही हम लोग 1-2 दिन के अंदर ही सब पीडीएफ भी दे देंगे, और बहुत सारे वीडियो भी हम डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसको बार बार देखेंगे। चलिए, एक खुशखबरी कि अब इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बड़ी बात कि आप लोग यहाँ से गए
क्लास 12 का न्यू सेशन बैच स्टार्ट होने वाला है कल से ही, और कल आपका 9 मार्च है, कल ही से स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर कोई बच्चा आपके इर्द गिर्द होंगे जिसको लगता होगा कि डेफिनेटली आप अच्छी जगह गए थे पढ़ने के लिए, आप चाहते हो कि उसका भी करियर सुधर जाए, तो डेफिनेटली आप केमिस्ट्री बस का सहारा रास्ता दिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि ज़रूर दिखाएंगे आप, है ना, क्योंकि कल से स्टार्ट है, तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर उसका रास्ता आप दिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं डियर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।